वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको बोला है क्वेश्चन में, ये हमको एक टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें टर्म क्या है और उसका कोफिशिएंट क्या है उस गिवन एक्सप्रेशंस का। तो हम देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको दो चीज़ पूछी है, एक तो टर्म और दूसरा है कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा है 5xyz² माइनस 3zy, मतलब एक माइनस के पहले एक वैल्यू ये है पूरा टोटल और दूसरी वैल्यू ये है। ये तो अलग वैल्यूज़ जो हैं टोटल, मतलब 5xyz², ये पहला टर्म है। इस एक्सप्रेशन में दूसरा टर्म क्या है, माइनस निशान लगा है तो -3zy, ये दूसरा टर्म है। तो लिख देते हैं 5, पहला टर्म क्या है 5xyz², ये पहला जो टर्म था माइनस के पहले, ये पूरा एक टर्म है। अब जो दूसरा टर्म है माइनस के बाद वाला, तो माइनस लगा देंगे 3zy, ये दूसरा टर्म है। अब बोला कोफिशिएंट भी हमको बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक्स वाई जेड के अलावा छोड़ के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, नंबर होते हैं, वो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। इसमें कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट XYZ² के आगे क्या लिखा है 5, तो कोफिशिएंट हमारा क्या होगा 5। ZY के आगे क्या लिखा है -3, तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा -3। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है सेकेंड एक्सप्रेशन 1 + x + x²। तो यहाँ पे दो निशान है, 1 2, मतलब टोटल जो हमारे टर्म होंगे वो कितने होंगे 1 2 3। तो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है हमारा प्लस का x, और तीसरा क्या है हमारा टर्म x²। तो देखते हैं इसका 1 का कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 1 ही है, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1। जैसे हम बोलते हैं ना 1 × 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, तो अब 2 1 जा 2, तो 2 लिखा जाएगा। ऐसे ही 1 का इंटू अगर हम x के साथ करेंगे तो हम x लिखेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। 1, ये x² लिखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कोफिशिएंट हमारा क्या है 1। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है 4x² माइनस 4x² z² z²। तो हमारे टर्म कितने हैं ये देखते हैं। एक निशान माइनस का है तो मतलब एक टर्म ये है, प्लस का निशान है मतलब दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये है। तो लिख लेते हैं 4x² दूसरा टर्म क्या है माइनस का, तो -4x² y² z²। तीसरा टर्म क्या है हमारा z²। कोफिशिएंट देखते हैं तो x² y² के आगे क्या आता है, पहला कोफिशिएंट हमारा 4, x² y² z² के आगे क्या है हमारा कोफिशिएंट -4, तो -4, और z के आगे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड द फोर्थ पार्ट। 3 - PQ + QR - RP। कितने टर्म, पहले निशान देखते हैं हम। माइनस का निशान मतलब एक टर्म, ये दूसरा टर्म, प्लस का निशान मतलब ये तीसरा टर्म, यहाँ माइनस है तो मतलब 4 टर्म। अलग अलग लिख देते हैं। पहला क्या है 3, दूसरा निशान क्या लिखा है -PQ, तीसरा क्या है प्लस का QR, तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का QR, फिर माइनस का RP लिख दिया। ठीक है, अब टर्म देखते हैं। 3 के आगे तो न्यूमेरिकल 3 है, तो 3 का कोफिशिएंट 3 ही होगा। इस टर्म में हमारा कोफिशिएंट क्या है माइनस का PQ है, मतलब माइनस का 1। QR लिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कोफिशिएंट क्या है मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि QR को 1 के साथ। माइनस का RP, माइनस का RP है मतलब मल्टीप्लाई किससे किया हमने 1 से। नाउ मूव टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। x/2 + y/2 - xy। प्लस देखिए कितना है, पहला प्लस ये माइनस, दो निशान है, मतलब ये एक टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। तो x/2, दूसरा टर्म क्या है y/2, तीसरा क्या है -xy। ठीक है, अभी x/2 में कोफिशिएंट क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x × 1/2। y को क्या लिख सकती हूँ y × 1/2, है ना। तो कोफिशिएंट पता करने में आसानी होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा 1/2। y के साथ कोफिशिएंट क्या होगा हमारा 1/2। ये xy माइनस का है, xy लिखा है मतलब
माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया गया है। नाउ मूव टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या है? 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो एक्सप्रेशन देखते हैं, निशान क्या है? माइनस। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है? 0.3a माइनस 6ab, तो माइनस 0.6ab। तीसरा क्या है? प्लस 0.5b। एक्सप्रेशन देखेंगे, ए के आगे क्या है? 0.3 कोफिशिएंट, ए बी के आगे क्या है? माइनस 0.6, बी के आगे क्या है? 0.5, तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0.5। दिस इज द आंसर।